बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर का, चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा एक्सरसाइज 6 और 7 पढ़नी है। आज बुक्स खोलें, मुझे बोलना पड़ता है भाई, बुक्स खोलें। एक्सरसाइज 6 देखें, राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ नंबर। क्या करना है हमने, यूजर से नंबर लेना है एज एन इनपुट एंड डिस्प्ले इट्स डिजिट्स विद स्पेसेस। क्या डिस्प्ले करवाना है, हम जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसके दरमियान में हमारे स्पेसेस आने चाहिए। ठीक है, सवाल की समझ आ गई? चले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारा है सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है, हेडर फाइल से। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा, डिजिट। ये मेरा फंक्शन का नेम है, आप लोग कोई भी फंक्शन का नेम ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डिजिट नाम रखा। ये क्या है, मेरा रिटर्न टाइप है, वॉइड है। इसका मतलब मेरा रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। जब भी वाइड यूज होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा रिटर्न कुछ नहीं होगा। ठीक है, वाइड हमारा रिटर्न टाइप है, डिजिट्स हमारा फंक्शन का नेम है, इंट हमारा डाटा टाइप है एंड हमारा पैरामीटर है। ठीक है, ये पूरी लाइन क्या हुई, फंक्शन डेफिनेशन। आगे उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई। बॉडी में मैंने क्या किया, इंट मैंने इनिशियलाइज डिक्लेयर करवा लिया आई को। आई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप में मैंने आई को इज इक्वल टू किया नंबर के साथ, जो नंबर था हमारा। ठीक है, उसके बाद आई ये जो है चीज, ये इसे बोलते हैं नॉट इज इक्वल टू। ये जो साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू का, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। कंप्यूटर में इसे क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो आई है हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आई को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरी इंक्रीमेंट नहीं होगी। यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो आई है वो डिवाइड होता रहेगा 10 के साथ। ये आपके स्पेसिस का फॉर्मूला समझ लें। जो भी आपका कोई प्रोग्राम आ जाए जिसमें स्पेसिस आपने लगाने हो, स्पेस लगाना है ना हमने, तो आपने ये दोनों चीजें जरूर यूज करनी है। इसके डिफरेंट लॉजिक्स हो सकते हैं, इफ यूज करते हैं कुछ लोग। मैंने आप लोगों के लिए इजी स्टेप निकाला है, आप लोगों ने यही करना है। ठीक है, मैंने फॉर लूप के साथ किया है। उसके बाद मैंने प्रिंट क्या करवाया है, उसी नंबर को। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर पे उसी वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो आई है वो मॉडुलस होता रहेगा 10 के साथ। ये स्पेस का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन में आ जाएं। इंट नंबर मैंने क्या करवाया, डिक्लेयर करवाया। प्रिंट एफ में मैंने क्या कहा, एंटर अ नंबर। यूजर नंबर एंटर करेगा स्कैन एफ की वजह से। उसके बाद प्रिंट में क्या लिखा मैंने, डिजिट्स ऑफ नंबर। इस जगह पे नंबर शो होता है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे क्या होता है, नंबर शो होता है। और एज फॉलोज, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद ये जो है हमारे वेरिएबल का नाम है नंबर। कोमे के बाद यही लगाते हैं ना, वेरिएबल का नाम। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, ये क्या हो रहा है, हाँ जी, डिजिट कॉल, फंक्शन कॉलिंग हो रही है ना। ये जो था मेरा फंक्शन का नेम, मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसे कॉल करवाया, ताकि जो भी मेरा, जब भी यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंपाइलर कहाँ चला जाएगा। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा उसके बाद ये हमारा सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब हम मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट सबसे पहले क्या शो होगा, एंटर अ नंबर। उसके बाद अब यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा, मैं यूजर हूँ, कोई भी नंबर ले सकती हूँ। मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5। डिफरेंट डिजिट्स है ना, कोई भी बड़ा नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये यूजर एंटर कर दिया। अब प्रिंट एफ वाला ये वाला शो होगा। ये क्या लिखा हुआ है, डिजिट्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे यही नंबर आ जाएगा, लिख लो 1 2 3 4 5। उसके बाद आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज के बाद क्या है, अब मेरा आंसर प्रिंट हो जाएगा। हमने करना क्या था, स्पेसिस लगाने थे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बाद स्पेस होगी, 2 के बाद स्पेस, 3 के बाद स्पेस, 4 के बाद स्पेस, 5। ये मेरी आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है, इसमें से बस आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है। स्पेसिस का फार्मूला इस तरह हमने यूज करना होता है। आई को हमने मॉडुलस करना होता है 10 के साथ, जिसकी वजह से हमारा स्पेस आ जाता है। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 6। अब देखें 7 को।
7 में हमने क्या करना है, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर। क्या करना है, कोई भी टेबल, किसी भी नंबर की टेबल हमने प्रिंट करवानी है। ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हो, बट उसमें ये था कि उसमें फंक्शन यूज नहीं होता था। यहाँ पे हमने फंक्शन के साथ हमने टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट, ये आप लोगों को पता है हेडर फाइल है, उसके बाद मेरा वाइड है, क्या है मेरा वाइड, वाइड क्या है, वाइड हमारा क्या है, रिटर्न टाइप है। क्या है ये, रिटर्न टाइप। टेबल क्या है, फंक्शन नेम, इंट क्या है, डाटा टाइप, एक्स क्या है, पैरामीटर। ये याद रखा करें चीजें, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डाटा टाइप, पैरामीटर। ये पूरी लाइन क्या हुई, फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, हमेशा फंक्शन डेफिनेशन के बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी स्टार्ट हो गई, उसके बाद फॉर लूप मैंने लगाई है। क्या करना है, मैंने आई से स्टार्ट करना है। टेबल हमारी 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, 10 तक जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन समझ आ गई, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 तक होना चाहिए, मतलब 10 तक जाएगा हमारा लूप। उसके बाद आई प्लस प्लस किसकी वजह से, मतलब 1 के बाद इंक्रीमेंट होती जाएगी, 10 तक जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट एफ में क्या आया, फॉर्मेट स्पेसिफायर को मल्टीप्लाई किया फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। इसका क्या मतलब है, अगर मैं 2 की टेबल प्रिंट कराऊंगी तो किस तरह होगा, 2 स्टेरिक 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह मैंने फॉर्मूला लगाया ना, स्टेरिक का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद इज इक्वल टू दूसरा नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये मैंने क्या लगाया, स्केप सीक्वेंस, इसे बोलते हैं स्केप सीक्वेंस, ठीक है। क्यों लगाया जी, ताकि हमारा जो भी टेबल है, अगर ये लाइन है उसके बाद दूसरी लाइन पे प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, आगे मैंने क्या कहा, एक्स को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। जो भी एक्स होगा वो यूजर एंटर करेगा नंबर, ठीक है, वो आई के साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा, हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, इंट नंबर के साथ डिक्लेयर करवाया। प्रिंट एफ में मैंने क्या कहा, एंटर द नंबर, ये मेरा एज इट इज शो होगा, यहाँ पे आउटपुट लिख लो, आउटपुट मेरी क्या आएगी, एंटर द नंबर आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमारा कंपाइलर यहाँ पे आता है ना, मेन फंक्शन पे जब आएगा सबसे पहले तो ये वाली प्रिंट होगी, ये वाली स्टेटमेंट एंटर द नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्कैनर की वजह से यूजर नंबर एंटर करेगा, कौन सी आप टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं, 2 की करा लें, उसने नंबर एंटर कर दिया। अब देखें यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। अब जैसे ही फंक्शन मेरा कॉल होगा फिर मेरा सारा प्रोसेस ये वाला होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, मेरी जो भी मैंने नंबर एंटर किया है, 2 एंटर किया, तो मेरी पूरी 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। इस तरह प्रिंट होगी, 2 स्टेरिक 1 इज इक्वल टू 2, आगे सो ऑन 10 तक, 2 स्टेरिक 10 इज इक्वल टू 20। ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। समझ आ गई, कोई सवाल है तो पूछ लें।